जो ज्यादा मीठा खाएगा महाराज उसको डायबिटीज होना ही होना है, परिणाम उसका कड़वा है। और जो कड़वा खाएगा उसका परिणाम मीठा होगा। जो कड़वी कड़वी सब्जियां खाएगा, कड़वे कड़वे पत्ते खाएंगे तो उसका परिणाम मीठा उल्टा होता है। मीठा खाएंगे तो कड़वा और कड़वा खाएंगे तो मीठा। उसी प्रकार हमको आपको ये संसार रूपी सर्प ने डस लिया है और संसार के सर्प के डसे जाने के कारण हमको ये संसार की जो विषय वासनाएं हैं वो क्या लगती है? कहते हैं वो मीठा लगता है महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भैया ये भागवत की कथा ये अमृत। अब शर्त सिर्फ इतना है कि श्रद्धा से हमें श्रवण करना है और श्रवण करने के बाद इस पर मनन करना है, इसको अपने आचरण में उतारना, तभी इसका अच्छा लाभ मिलता। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमने तो कई बार कथा सुनी। हमने तो एक बार नहीं महाराज हजारों बार भागवत का पारायण कर लिया, खूब पूरा शुरू से लेकर के अंत तक उलट पलट लिया महाराज, हमने सब देख लिया, सब जान लिया। लेकिन भैया जब पूछा जाए कि आपने इसको अपने आप में कितना उतारा है तो कहते हैं महाराज अब ये तो हम नहीं आप कह पाएंगे कि हम क्या उतारे। कोई अगर मिठाई के स्वाद का वर्णन करे तो उसके वर्णन से हमको मिठाई अच्छी नहीं लगती, जब हम खाएंगे तब ना उसका स्वाद मिलेगा। उसी प्रकार ये है कि आप जानते तो सब है, सुना तो खूब है, लेकिन सुनने के बाद आपने चिंतन कितना किया है, उस पर चले कितने कदम है, उस पर चलना पड़ेगा और तब इससे हमारा कल्याण और उद्धार होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं भैया जिस दिन से हमें यह जगत झूठा प्रतीत होने लगेगा और जगदीश हमको सच्चे प्रतीत होने लगे, उसी दिन से आप ये जान लीजिए कि अब हम पर संसार का जो कड़वा रस है वह असर कम हो रहा है। जब तक ये संसार अच्छा लग रहा है, बेटा बेटी नाती पोता घर मकान दुकान बिजनेस व्यापार, जब तक हमारी चित्तवृत्ति इसमें लगी हुई है तब तक आप ये जान लीजिए कि हम पे संसार के विष का पूरा पूरा प्रभाव है। विष का प्रभाव तभी नष्ट होता नजर आएगा जब इसमें हमें निस्सारता असारता प्रतीत होने लगे। अब एक बात और बताएंगे आप, भगवान की कथा सुनने के लिए तीनों की पवित्रता बहुत आवश्यक है। कौन कौन चीज की पवित्रता? तो कहते हैं भैया सबसे पहले मन पवित्र होना चाहिए। मन की पवित्रता बड़ी आवश्यक है। अब मन पवित्र हो जाए तो वाणी की भी पवित्रता होनी चाहिए। बड़ा संयम है। अब वाणी की पवित्रता कैसी है महाराज? कहते हैं वाणी में तो हमेशा सुरती तमाकू पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट भरा हो। 10-5 मिनट आधे घंटे बिता नहीं करे भाई थोड़ा बनाओ। अब वाणी की कैसे हम पवित्रता माने? न हमारा मन ही पवित्र है न तो वाणी की पवित्रता है। कोई कहता है महाराज हमारा शरीर बड़ा पवित्र है, बड़ा नहा धो करके साफ सुथरा कपड़ा पहन के आए, तो शरीर शुद्ध मान लिया जाए, मन भी शुद्ध होना चाहिए। और मन में राम बगल में, कहने का मतलब मन बड़ा पवित्र होना चाहिए। भगवान को मन निर्मल चाहिए और वाणी भी पवित्र होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का जो है छल छद्म नहीं हो भैया।
वाणी भी हमारी बड़ी परिष्कृत और विशुद्ध हो। गीता में भगवान क्या संकेत कर रहे हैं? मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। रोज हम आप स्नान करते हैं ना, स्नान करने से क्या होता है? कहते हैं मल साफ हो जाता है, सारी गंदगी सफा हो जाती। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गिरताम भस स्नान। कहते हैं महाराज, एक बार जो भागवत की गंगा में जो गोता लगा लेता है, भागवत की गंगा में जो स्नान कर लेता है, तो संसार मल नाशनम, संसार का सारा मल नष्ट हो जाता है, सारी गंदगी दूर हो जाती है। ये भागवत कथा गंगा है, और इस गंगा में हम आप स्नान करके अपने मन